हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम क्लास 12 मैथमेटिक्स एनसीईआरटी टास्क बुक फर्स्ट का जो एक्सरसाइज 6.2 चल रहा है, आज हम बाकी बचे हुए क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे। हमने कल इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1 to 7 डिस्कस किया था। आज हम बाकी जो बचे हुए क्वेश्चन है उसे हम सॉल्व करेंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि एक्सरसाइज 6.2 इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं। यदि क्वेश्चन पे ऑलरेडी इंटरवल दिया हुआ है तो इस इंटरवल पे चेक करेंगे, नहीं है तो हमें इंटरवल फाइंड करना पड़ेगा और उस इंटरवल पे इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन का हम डिस्कस करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड द वैल्यू ऑफ द एक्स फॉर विच y इज इक्वल टू इन द ब्रैकेट x minus 2 होल स्क्वायर इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन। मतलब ये जो फंक्शन है पूरा इसके इंटायर डोमेन पर इंक्रीजिंग है। तो देखिए ध्यान से किस तरीके से हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। दिया हुआ है कि दिस इज अ f ऑफ x इज इक्वल टू, हम इसे सॉल्व कर लें तो दिस इज अ x स्क्वायर माइनस 2x का होल स्क्वायर, देन f ऑफ x इज इक्वल टू x रेज़ टू 4 माइनस 4x क्यूब और दिस इज अ माइनस 4x स्क्वायर। ये हमने स्क्वायर को ब्रेकअप कर दिया, a माइनस b का होल स्क्वायर आइडेंटिटी लगा के इसको हमने ब्रेकअप कर दिया। अब इमीडिएट इसका डिफरेंशिएट कैलकुलेट कर लें तो दिस इज अ 4x क्यूब माइनस दिस इज अ 12x स्क्वायर माइनस 8x। ये डिफरेंशिएट हो गया। हम इसका फैक्टर कैलकुलेट कर लें, फैक्टर पे कन्वर्ट कर लें। 4 कॉमन है, x कॉमन है, 4 और x कॉमन ले लिया तो दिस इज अ x स्क्वायर माइनस 3x और ये माइनस ये प्लस आ जाएगा, ये प्लस दिस इज अ 4x कॉमन निकाल लिया है तो ये आ गया 2। ध्यान रखिएगा a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, माइनस नहीं a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, ये इस तरीके से कन्वर्ट हो गया। अब हमें क्रिटिकल पॉइंट चाहिए या इसे और हम ब्रेकअप कर लें, फैक्टर कर लें। कैपिटल x इज इक्वल टू 4x तो x स्क्वायर माइनस 2x माइनस x प्लस 2 स्प्लिट कर दिया मिडिल टर्म्स को, देन कैपिटल x इज इक्वल टू 4x, हियर x कॉमन, x माइनस 2 माइनस 1 कॉमन, x माइनस 2, देन कैपिटल x इज इक्वल टू 4x x माइनस 2 और x माइनस 1। अब यहाँ पे जो क्रिटिकल पॉइंट्स मिल गए, क्रिटिकल पॉइंट्स के लिए कैपिटल x इक्वल टू 0, कैपिटल x इक्वल टू 0 मींस दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे दें तो ये मिल गया 4x x माइनस 2 एंड x माइनस 1 इक्वल टू 0, देन x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 2 और x इक्वल टू 1। तो ये जो गिवन फंक्शन है ये फंक्शन पे क्रिटिकल पॉइंट मिल गया 3। तो जब क्रिटिकल पॉइंट 3 मिल गया है और हम चेक कर बताना चाह रहे हैं कि ये जो फाइंड द वैल्यू ऑफ x फॉर विच दिस गिवन फंक्शन इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन, तो हमारे पास इंटरवल कितने मिल गए, इंटरवल मिल गया है 4। देखिए कौन कौन सा, माइनस इंफिनिटी टू, फर्स्ट लोवेस्ट इज द 0, देन 1, देन 2, देन इंफिनिटी, दिस इज। अब हम टेबल बना लें यदि, और टेबल पे फर्स्ट में लिखे हम इंटरवल और यहां लिखें साइन ऑफ एब्डेस एक्स, और यहां यदि हम नेचर बताएं कि वो इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है उस कंडीशन में। फर्स्ट हमारे पास इंटरवल माइनस इंफिनिटी टू 0, सेकेंड इंटरवल 0 to 1 एंड 1 to 2 और 2 to इंफिनिटी। देखिए हम यहां पर वैल्यू पुटअप करेंगे, ध्यान दीजिएगा यहां पर माइनस इंफिनिटी टू 0 रख रहे हैं। यदि हमने -1 रखा तो ये मिल गया निगेटिव, और ये भी मिल गया क्या निगेटिव, और ये भी मिल जाएगा निगेटिव। तो तात्पर्य यह हुआ कि ये जो एब्डेस एक्स है इसमें जो 3 फैक्टर्स हैं, तीनों फैक्टर्स
माइनस इंटू माइनस इज इक्वल टू माइनस, मीन्स हियर एफ डेस एक्स इज लेस देन 0। हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए x की वैल्यू जिसमें इंक्रीजिंग हो फंक्शन, तो यहां पर ये डिक्रीजिंग मिल गया, मीन्स ये मिल गया है डिक्रीजिंग फंक्शन इस इंटरवल पर। ये डिक्रीजिंग लिखें, केवल डिक्रीजिंग, दिस इज ये तो फर्स्ट इंटरवल के हुआ। अब सेकेंड इंटरवल पर देखिए 0 to 1 है। 0 to 1 का तात्पर्य यदि हम 0.5 पुट अप करें तो देखिए पॉजिटिव, ये क्या मिल गया निगेटिव, ये क्या मिल गया निगेटिव। तो ये जो मिल गया है एफ डेस एक्स इज इक्वल टू प्लस इंटू माइनस और इंटू माइनस इज इक्वल टू प्लस। तो यहां पर एफ डेस एक्स इज ग्रेटर देन 0, मीन्स क्या मिल गया इंक्रीजिंग, दिस इज इस इंटरवल पर इंक्रीजिंग मिल गया। अब यदि हम 1 to 2 देखें, 1.5 रखें, 1.5 पर ये मिल गया पॉजिटिव, ये मिल गया निगेटिव, देखिए ध्यान से, ये मिल गया निगेटिव और ये मिल गया पॉजिटिव। तो एफ डेस एक्स हियर पॉजिटिव इंटू निगेटिव इंटू पॉजिटिव इज इक्वल टू माइनस। तो हियर ये मिल गया वापस डिक्रीजिंग बिकॉज दिस एफ डेस एक्स इज लेस देन 0 एंड लास्ट इंटरवल इज लास्टिंग इंटरवल पे 2 to इंफिनिटी है, 3 रखिए, पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, मीन्स एफ डेस एक्स इज इक्वल टू प्लस इंटू प्लस इज इक्वल टू प्लस, मीन्स एफ डेस एक्स इज ग्रेटर देन 0। तो इस इंटरवल पर इंक्रीजिंग मिल गया। हमें x की वैल्यू चाहिए थी, x इज इक्वल टू इज बिलोंग टू दिस इज, क्या कौन कौन से इंटरवल आ रहे हैं देखिए कि दिस इज अ ओपन इंटरवल 1 to 1 यूनियन ओपन इंटरवल 2 to इंफिनिटी। x के ये जितने भी वैल्यूज है x इज बिलोंग टू, देखिए ओपन इंटरवल 1 to 1 यूनियन ओपन इंटरवल 2 to इंफिनिटी, दिस इज अवर आंसर। तो ये इस तरीके से हम इस प्रॉब्लम को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। हम टेबल पे केवल वैल्यू पुटअप करना नहीं, एनालिसिस करके बता दें कि वो इंक्रीजिंग होगा या डिक्रीजिंग होगा। तो ये तो रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है, सो दैट y is equal to 4 sin theta by 2 plus cos theta minus theta is an increasing function on a theta in a close interval 0 to pi by 2। इस प्रॉब्लम पे हमें इंटरवल ऑलरेडी गिवन है, इंटरवल निकालने की जरूरत ही नहीं, डायरेक्ट हम एफ डेस एक्स निकालेंगे और एफ डेस एक्स निकाल करके यह वैल्यू पुट करेंगे एफ डेस एक्स में, यदि वो ग्रेटर देन 0 आता है तो इंक्रीजिंग प्रूफ हो जाएगा। तो देखिए ध्यान से, यहां से हम एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू लिखें कि 4 साइन थीटा बाई 2 प्लस कॉस थीटा माइनस थीटा। इमीडिएट डिफरेंशिएट कर लें, दिस इज एफ थीटा है, तो एफ डेस थीटा इज इक्वल टू क्वेश्चन रूल अप्लाई करें 2 प्लस कॉस थीटा एज इट इज 4 साइन थीटा का डेरिवेटिव 4 कॉस थीटा माइनस 4 साइन थीटा एज इट इज एंड डेरिवेटिव ऑफ 2 प्लस cos theta means minus sin theta is a whole divided by 2 plus cos theta का होल स्क्वायर माइनस 1 बिकॉज थीटा के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव 1 को 1 लिखे एलसीएम लेकर के और ये नीचे सॉल्व करते हैं आगे। तो एफ डेस थीटा इज इक्वल टू मल्टीप्लाई कर लें 8 cos थीटा cos थीटा प्लस 4 cos स्क्वायर थीटा प्लस 4 साइन स्क्वायर थीटा। ये यहां मल्टीप्लाई हो जाएगा, माइनस सामने है इसलिए सारा माइनस हो जाएगा क्योंकि ये प्लस है। 4 माइनस 4 cos थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा इज होल डिवाइडेड बाई
2 प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर। एफ डैश थीटा इक्वल टू, यहां देखिए 4 कॉमन और इसकी वैल्यू 1, तो 8 cos थीटा प्लस 4 माइनस 4 cos थीटा है, तो ये आ जाएगा 4, क्योंकि यहां पर 8 है, 8 cos थीटा माइनस 4 cos थीटा मीन्स 4 cos थीटा, और ये 4 और ये मिल गया आपको माइनस cos स्क्वायर थीटा इज अ होल डिवाइडेड बाय 2 प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर। देन हियर these four cancel, तो f dash थीटा इज इक्वल टू, यहां मिल रहा है 4 cos थीटा और यहां cos स्क्वायर थीटा, मींस cos थीटा कॉमन, 4 माइनस cos थीटा इज अ होल डिवाइडेड बाय 2 प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर। अब यहां पर देखिए कि दिस f dash थीटा इज ग्रेटर देन फॉर ऑल दिस थीटा is belong to close interval 0 to pi by 2। ये सारा जो f dash थीटा है ये cos थीटा के फॉर्म पर है, और हम जानते हैं cos थीटा का जो ग्राफ होता है 0 पर 1 और ये इस तरीके से pi by 2, ये दोनों पॉइंट इंक्लूड है 0 to pi। अब देखिए जरा 0 पे 1 और पाई बाई 2 पे 0 आ गया, दिस इज तो यदि हम ये देखें, हमें प्रूफ ये करना है कि इंक्रीजिंग फंक्शन, तो यहां पर 0 भी पॉसिबल, जब पाई बाई 2 रखेंगे तो 0 भी आ जाएगा, मींस ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 आ जाएगा, दिस इज अब यहां की जो भी वैल्यू रखें हम, ये जो cos थीटा है ये मैक्सिमम 1 ही आएगा, तो ये ऑलवेज पॉजिटिव, ये स्क्वायर है, और ये तो 2 प्लस cos थीटा कंप्लीट पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव, तो क्या मिल गया f डैश थीटा ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ये जो है ये इस तरीके से cos थीटा का ये हमने ग्राफ प्लॉट किया और इसमें एनालिसिस कर दिया, तो हम लिख सकते हैं कि y इज इंक्रीजिंग function on theta in a closed interval 0 to pi by 2। देखिए हमें इंटरवल कैलकुलेट नहीं करना पड़ा, इंटरवल ऑलरेडी गिवन है, उस इंटरवल पे हमने ये एनालिसिस किया कि दिस कंप्लीट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 भी पॉसिबल है, ग्रेटर देन और इक्वल टू देन इंक्रीजिंग, यदि और इक्वल टू नहीं होता तब हम यहां पर क्या लिखते हैं, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। तो ये तो है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10, prove that the logarithmic function is strictly increasing on 0 to infinity। क्वेश्चन नंबर 10 है, prove that the logarithmic function is strictly increasing on open interval 0 to infinity। ध्यान दीजिएगा, ये फंक्शन गिवन है, f of x is equal to log x, then f dash x is equal to 1 by x, then f dash x is greater than 0 for all x's belong to 0 to infinity। डायरेक्ट देखिए x की वैल्यू क्या है, ओपन इंटरवल 0 to infinity, 0 नहीं है, 0 to infinity पॉजिटिव है, ये देखिए 0 नहीं है मीन्स 0 पॉइंट समथिंग से स्टार्ट होकर के
प्लस इंफिनिटी तक जाएंगे तो ये वी गेट ऑलवेज पॉजिटिव। अब यदि हम इसका ग्राफ प्लॉट कर दें, किसका, log x का, तो log x का जो ग्राफ होता है ये 1 से, ये इस तरीके से यदि हम चलते हैं तो ये इस तरीके से इसका ग्राफ मिलता है। ये जीरो नहीं होता है, जीरो इंक्लूड नहीं है, ये जीरो इंक्लूड होने पे नॉट डिफाइंड इंफिनिटी पे चला जाएगा। तो ये जो है ओपन इंटरवल 0 टू दिस इंफिनिटी, ये जो इंक्रीज हो रहा है 0 से लेकर के, इस तरीके से इसका ग्राफ प्लॉटिंग होता है। तो ग्राफ के जरिए भी हम बता सकते हैं और वैल्यू पुट करके जज करके भी बता सकते हैं कि यस दिस f dash x is equal to 1 by x on this interval we get always a greater than 0. Therefore henceforth this function is strictly increasing on this. ये इस तरीके से प्रूव हो गया। Then our next question is the question number 11. Prove that the function f of x is equal to x square minus x plus 1 is neither increasing nor decreasing on a open interval minus 1 to 1. देखिए कह रहे कि ये दिया हुआ जो फंक्शन है, दिस फंक्शन नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग ऑन इंटरवल ओपन इंटरवल माइनस 1 to 1। तो देखिए कैसे प्रूव करेंगे। एफ दिस एक्स इज इक्वल टू 2x माइनस 1। हम इंटरवल फाइंड आउट करें तो इंटरवल के लिए क्रिटिकल पॉइंट के लिए एफ दिस एक्स इज इक्वल टू 0, देन वी गेट 2x माइनस 1 इक्वल टू 0, देन x इज इक्वल टू हाफ, दिस इज। अब यदि हम इसे ब्रेकअप करना चाहें, किसे, -1 to 1 को ओपन इंटरवल, तो 1/2 इस इंटरवल को ओपन इंटरवल -1 to 1 को किस इंटरवल पे डिवाइड किया, -1 to हाफ एंड हाफ टू 1, दिस इज। अब हमारे पास ये देखिए f dash x इज इक्वल टू 2x माइनस 1 है। मीन्स इस इंटरवल पर देखिए, इस इंटरवल पर चेक करें हम, तो इस इंटरवल पर हम क्या रख सकते हैं, 0 रखने से निगेटिव आ गया। ओके, अब यहां देखिए 1/2 टू 1 है, 0 या तो 0.6 रखिए, तो 0.6 रखने से ये क्या मिल जाएगा 1.2, और 1.2 मीन्स पॉजिटिव, तो इस पे लेस देन 0 और इस इंटरवल पे ग्रेटर देन 0 मिल रहा है। मीन्स हम लिख सकते हैं इन इंटरवल -1 to हाफ f dash x is a less than 0, मीन्स इसमें क्या मिल गया, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, एंड in interval half to 1 कि this f dash x is greater than 0, means strictly इंक्रीजिंग। ध्यान से समझिए, कोई भी फंक्शन किसी एक इंटरवल पर इंक्रीजिंग हो रहा है और डिक्रीजिंग भी हो रहा है, तब हम कह सकते हैं कि उस इंटरवल पर दिया हुआ फंक्शन नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग होता है। तो हम यहां पे लिख सकते हैं कि f of x इज नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग इन -1 to 1। इस इंटरवल पर ये फंक्शन न तो इंक्रीजिंग फंक्शन है और न डिक्रीजिंग है। मींस होना ये चाहिए साइन सिग्नेचर साइन ऑफ द एफ dash x नो चेंज। यहां पर चेंज हो रहा है, यहां निगेटिव आ गया और यहां पर पॉजिटिव आ गया, तो इसका जो साइन है वो चेंज नहीं होना चाहिए एफ dash x का, तभी हम उसको स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग कह सकते हैं। लेकिन जब दोनों शो हो रहा हो किसी इंटरवल पर, तब हम उसे कहेंगे कि दिस गिवन फंक्शन इज नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग। देन आवर नेक्स्ट प्रॉब्लम इज
क्वेश्चन नंबर 12, which of the following functions are strictly increasing on 0 to pi by 2? Question number 12, which of the following functions are strictly decreasing on 0 to pi by 2? हमारे पास फंक्शन है फर्स्ट a cos थीटा cos x, b cos 2x, c cos 3x and d tan x. दिस इज ये हमारे पास चार फंक्शन है। हमें ये बताना है कि इन चारों फंक्शन पे ऐसा कौन सा फंक्शन है जो इस इंटरवल पर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। तो हम सबसे पहले a लिखते हैं। a मीन्स f ऑफ x इज इक्वल टू cos x, देन f प्लस x इज इक्वल टू माइनस sin x, देन f प्लस x, अब x की वैल्यू 0 टू पाई बाई 2। तो देखिए यदि हम साइन का ग्राफ प्लॉट करें तो 0 पे 0, पाई बाई 2 तक यदि जाते हैं तो ये 1 मिलता है। तो ये क्या मिल गया, लेस देन 0, मीन्स f ऑफ cos x इज strictly decreasing on which interval 0 to pi by 2। ये तो फर्स्ट हो गया। सेकेंड देखिए b cos 2x, f of x is equal to cos 2x, then f dash x is equal to minus twice sin 2x, then f dash x। अब यहां पे एनालिसिस कीजिए, हम 0 टू पाई बाई 2 चलेंगे, लास्ट यदि पाई बाई 2 इसमें यूज करते हैं तो ये पाई आ जाएगा। तो ये क्या मिल जाएगा, देखिए ये मिल गया पाई। तो इस कंप्लीट 0 टू पाई पे साइन की जो वैल्यू है वो पॉजिटिव है, लेकिन सामने निगेटिव है, इसीलिए ये क्या मिल गया है, लेस देन 0 मिल जाएगा। फॉर ऑल दिस एक्सिस बिलोंग टू हियर, इस पे एक्सिस बिलोंग टू 0 टू पाई बाई 2, दिस इज। तो ये भी मिल गया कि f ऑफ x इज इक्वल टू cos 2x इज अ स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ऑन 0 टू पाई बाई 2। हमें डिक्रीजिंग फाइंड आउट करना, फर्स्ट टू डिक्रीजिंग को हो गया कि दोनों फंक्शन इस इंटरवल पे डिक्रीजिंग है। थर्ड cos 3x, तो f ऑफ x इज इक्वल टू cos 3x, देन f dash x इज इक्वल टू माइनस 3 sin 3x, दिस इज। अब यदि हम देखें कि f dash x यहां पर 3x, तो 3x में कहां तक जाएगा, देखिए ध्यान से, 3x में ये जो ग्राफ है और आगे बढ़ जाएगा, क्या बढ़ेगा, देखो x की वैल्यू हम क्या रखें, पाई बाई 2 रखें। सपोज पाई बाई 2 लास्ट जो है हमारे पास पॉइंट पाई बाई 2 इंक्लूड नहीं है, लेकिन हम पहले मानकर देखें तो ये 3 पाई बाई 2, तो 3 पाई बाई 2 कहां तक गया, ये दिस इज अ 3 पाई बाई 2, ये मिल गया, -1 निगेटिव आ रहा है, दिस इज अ। तो अब ये देखिए इस इंटरवल पर 0 टू पाई पर तो इंक्रीजिंग है और यहां से यहां तक डिक्रीजिंग, मींस इस पे जो इंटरवल है 0 टू पाई क्या आएगा कि दिस 3x, देखिए एक मिनट हम आपको बता दें ये कैसे आएगा कि दिस 3x इज ग्रेटर देन 0 बट लेस देन दिस पाई बाई 2, दिस इज 3x। हमें फिर x की वैल्यू चाहिए
तो यदि हम x की जगह पाई बाई 2 रखते हैं यहां पर, तो ये पाई बाई 2 है 3x है, x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 और लेस देन पाई बाई 2 है, लेकिन हमें कौन सी वैल्यू चाहिए, 3x की वैल्यू चाहिए। दिस इज तो 3x के लिए ये 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मिल जाएगा। तो अब 3x की वैल्यू 0 to 3 पाई बाई 2, तो 0 to 3 पाई बाई 2, तो 0 to पाई पर पॉजिटिव और पाई से 3 पाई बाई 2 पर निगेटिव। तो दिस फंक्शन कि f ऑफ x इज इक्वल टू cos 3x लिखेंगे, नाइदर इंक्रीजिंग नॉन डिक्रीजिंग ऑन 0 to पाई बाई 2, 0 to पाई बाई 2 पे इंक्रीजिंग भी आ रहा है और डिक्रीजिंग भी आ रहा है। cos 3x देखिए ध्यान से, cos x, cos 2x, cos 3x, cos x और cos 2x तक तो डिक्रीजिंग आ गया, लेकिन जैसे ही cos 3x की बात करनी इस इंटरवल पर, तो यहां तक तो इंक्रीजिंग आया 0 to पाई पर, लेकिन पाई से लेकर के 3 पाई बाई 2 पर ये डिक्रीजिंग आ गया। दिस इज तो यहां से ये जो है नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग हो गया। अब देखिए डी क्या चीज है हमारे पास, 10 है, तो f ऑफ x इज इक्वल टू 10x। हम इसको डिफरेंशिएट कर दें तो 10x का डेरिवेटिव sec स्क्वायर x। अब दिस f डैश x, अब क्या मिलेगा, देखिए x की वैल्यू 0 to पाई बाई 2 रखते हैं, तो 0 to पाई बाई 2 यदि हम sec का पता नहीं 1 अपन cos कर लो, 1 अपन cos पे जो हमारे पास वैल्यू आएगा cos का, cos में देखिए cos का ये ग्राफ होता है 0 to पाई बाई 0 to पाई बाई 2। दिस इज, अब ये 0 to पाई बाई 2 में पॉजिटिव है और इसे हम लिख सकते हैं 1 अपॉन cos स्क्वायर x, तो ये पॉजिटिव 1 बाई पॉजिटिव स्क्वायर है, ये वैल्यू आ रही है। तो f डैश x इज ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल कि x इज बिलोंग टू 0 to पाई बाई 2, मींस f ऑफ x इज इक्वल टू 10x is strictly increasing on 0 to पाई बाई 2। दिस इज मीन्स यहां पर हमें फाइंड आउट ये करना था बीच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन, तो cos x and cos 2x आर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ऑन दिस 0 to पाई बाई 2। बाकी इस पे नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग और इस पर 10x पर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। Next question, question number 13. On which of the following intervals of the function a is the function given by f of x is equal to x raised to 100 plus sin x minus 1? फंक्शन गिवन है क्वेश्चन नंबर 13 पर, x raised to 100 plus sin x minus 1 किस इंटरवल पर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है? ए फर्स्ट 0 to 1 ओपन इंटरवल पर, बी पाई बाई 2 to पाई पर, सी 0 to पाई पर, या डी नन ऑफ दिस, इन तीनों में से कोई नहीं।
तो देखिए हम चेक करें कि कौन सा ऑप्शन सही आएगा। बोला ये जा रहा है कि इस क्वेश्चन पर which of the following on which of the following intervals in the function given is strictly decreasing। इस चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही है स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग के लिए इस दिए हुए फंक्शन पर। फंक्शन है हमारा एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स रेस टू 100 प्लस साइन एक्स माइनस 1। द इमीडिएट एफ डेस एक्स इज इक्वल टू 100 एक्स रेस टू 99 प्लस cos x। दिस इज, अब हम चेक करें ऑन 0 to 1 पर दिस एफ डेस एक्स, देखिए 0 to 1, 0 शामिल नहीं है 1 नहीं है, पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव मीन्स ग्रेटर देन 0, मीन्स क्या मिल गया स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। दिस इज सेकेंड पर देखें ऑन π/2 to π एफ डेस एक्स, दिस एफ डेस एक्स, यहां पे देखिए दोनों पॉजिटिव और यहां कास है, कास π/2 से लेकर के पाई तक का, ध्यान रखिएगा कहां से लेकर के, यहां पर कास का जो ग्राफ होता है 0 पे 1, π/2 2 ये पाई, तो यहां से π/2 टू पाई लोवेस्ट -1 तक जाएगा, लेकिन ये जो -1 तक जाएगा तो ये जो वैल्यू है इस वैल्यू से ज्यादा ही आए, क्योंकि 100 मल्टीपल है, 100 का मल्टीप्लीकेशन है ये, इसीलिए वी गेट ऑलवेज पॉजिटिव। तो दिस इज ग्रेटर देन 0 मीन्स हियर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। इस इंटरवल पर ये एफ डेस एक्स स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। थर्ड देखिए सी ऑन 0 to π/2, अब 0 to π/2 पे एफ डेस एक्स 0 to π/2 मीन्स फर्स्ट पॉजिटिव, cos x, x मीन्स 0 to π/2, 0 to π/2 पॉजिटिव, तो पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव ग्रेटर देन 0, तो यहां भी क्या आ गया स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। देन लास्ट बचता है डी नन ऑफ दिस, तो अवर आंसर इज द नन ऑफ दिस, कि ये तीनों ऑप्शन स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग के लिए करेक्ट नहीं है। ये तीनों फंक्शन पे, ये जो दिया हुआ तीनों इंटरवल पर ये दिया हुआ फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, तो देन अवर आंसर इज डी नन ऑफ दिस। नेक्स्ट प्रॉब्लम is a question number 14. Question number 14 is the find the least value of a such that the function f given by f of x equal to x square plus ax plus 1 is a strictly increasing on 1 to 2 ओपन इंटरवल। हमें यहां पर अब एक ही वैल्यू फाइंड आउट करना है। कंडीशन दे दिया स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इस पर है, फंक्शन है देखिए f ऑफ x इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस 1, एफ डेस एक्स इज इक्वल टू 2x प्लस a, स्ट्रिक्टली फॉर strictly increasing, this f dash x
इज ग्रेटर देन 0। हमें लिस्ट वैल्यू चाहिए। हम यदि x की वैल्यू 2 रखेंगे तो संख्या बड़ी आएगी, तो लिस्ट के लिए हमें 1 रखना पड़ेगा। तो यहां पे एफ x ग्रेटर देन 0 मीन्स 2x प्लस a ग्रेटर देन 0। अब x की वैल्यू क्या, 2 प्लस a ग्रेटर देन 0। देन a is greater than -2। तो the list value of a is equal to -2 और दिस इज कि x की जो वैल्यू है वो हम लिख सकते हैं। ध्यान से समझिए इस प्रॉब्लम को। हमें लिस्ट वैल्यू चाहिए थी, इसलिए x की वैल्यू हमने 1 रखा है। a की वैल्यू चाहिए था किस कंडीशन पे, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग की कंडीशन पे, 2a प्लस a। x की वैल्यू 1, तो 2 प्लस a ग्रेटर देन 0। देन हियर a इज ग्रेटर देन -2, ट्रांसफर कर दिया 2 को। देन द लिस्ट वैल्यू ऑफ a is equal to -2। This is our answer. Next problem, question number 15. Question number 15. Let I be any interval I be any interval disjoint from close interval -1 to 1. Prove that the function f given by f of x equal to x plus 1 by x is strictly increasing on I, is strictly increasing on I एक अलग से इंटरवल है। कौन सा इंटरवल है, डिसजॉइंट फ्रॉम दिस, मींस इसके अलावा बाकी सारे, मींस कहां से कहां तक। यदि हम I की बात करें तो देखिए I का तात्पर्य है -∞ to -1 एंड 1 to ∞। क्या छूट गया, -1 से 1, मतलब दोनों इंक्लूड है। -1 से 1 को यदि हम इसको रियल लाइन पे रिप्रेजेंट करें तो -1 और ये 1, ये दोनों को छोड़ करके बाकी ये इंटरवल और इस इंटरवल पे, ये दोनों पर, इधर से इसको नहीं, ये -1 से -∞ टू ओपन इंटरवल -1 तक और ओपन इंटरवल 1 टू ओपन इंटरवल इन्फिनिटी तक, ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। अब देखिए फंक्शन है हमारे पास f of x is equal to x plus 1 by x। इमीडिएट डिफरेंशिएट कीजिए, आप x निकालिए 1 माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, x का 1 और 1 बाई एक्स का ऊपर लाएंगे तो ये x रेस टू -1 होगा, माइनस सामने आ जाएगा, -2 ऊपर, जिसको पॉजिटिव पे चेंज करने के लिए 1 बाई कर दिया। अब इसे हम यदि सॉल्व करें तो दिस इज एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर, ये मिल गया, दिस इज। अब हम चेक करें किस पर, ऑन -∞ टू -1 ओपन इंटरवल पर। एफ डेस एक्स ध्यान से देखिएगा, ये क्या इंक्लूड नहीं है इस पर, -1 इंक्लूड नहीं है। मींस यदि हम आगे के लिए तो -2 लेंगे तो -2 का तात्पर्य ये 4 आ गया,
ये -1, तो 4 का मतलब 3/4, तो 3/4 मीन्स पॉजिटिव, दिस इज तो ग्रेटर देन 0 मीन्स स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन -∞ to -1। अब देखिए किस पे, ऑन इस पर ओपन इंटरवल 1 to ∞। अब 1 to ∞ पे कोई भी वैल्यू रखिए आप, 1 से ज्यादा 1 नहीं रखना है। हमने 3 रख लिया, 3 3 is 9, 9 minus 1 means 8, और 9 8/9, we get always positive, तो f dash x is greater than 0 means strictly increasing on 1 to ∞। This is hence proof क्या है hence proof कि this given function is in I, इस I पर कि this f of x is strictly increasing on I। x इसको छोड़ करके बाकी दो इंटरवल बना, दोनों इंटरवल पर ये फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। Question number 16. Given function is a f of x is equal to log sin x. Is it strictly increasing on? Is strictly increasing on 0 to π/2 and strictly decreasing on π/2 to π। हमें इंटरवल कैलकुलेट नहीं करना है, ऑलरेडी गिवन है इंटरवल, हमें केवल f dash x लेना है और इस इंटरवल पर चेक करना है। गिवन f of x is equal to log sin x, then f dash x is equal to chain rule 1/sin, in again derivative of the sin is a cos, then f dash x is equal to क्या मिल गया ये, दिस इज अ cot x, cos by sin, तो cos by sin means cos x, cot x, दिस इज। अब ये cot x में स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग के लिए थोड़ा सा मैं आपको इसका ग्राफ बता दूं काट का, जिससे इजीली हम प्रूव कर सकते हैं, समझने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। दिस इज अ π/2 पाई माइनस π/2 पाई, दिस इज। अब यहां पर देखिए cot x है, हम 0 से लेकर के, तो 0 पे ये जो है इस तरीके से ऐसे जाता है, 0 पे इंफिनिटी हो जाता है ये, बिकॉज cos 0 1 और sin 0 0, तो 1/0 मीन्स इंफिनिटी, ये इस तरीके से। अब यहां पर देखिए हमें जो चेक करना है, किस पर चेक करना है, देखिए 0 to π/2 पर, तो 0 to π/2 पर कि f dash x इज ग्रेटर देन 0। क्यों ग्रेटर देन 0? ये मिल रहा है इंफिनिटी टू 0, दिस इज मीन्स पॉजिटिव है, एक्स एक्सिस के ऊपर है 0 to π/2। दिस इज फॉर ऑल एक्सिस बिलोंग टू 0 to π/2 मीन्स f of x is strictly increasing on 0 to π/2। ये फर्स्ट हो गया, ग्राफ से स्पष्ट है। अब सेकंड के लिए देखें कि f dash x
इज अ लेस देन 0, वाई पाई बाई 2 टू पाई, ध्यान से देखिए पाई बाई 2 पाई किधर आ रहा है, एक्स एक्सिस के नीचे निगेटिव आ रहा है सारा वैल्यू, ये निगेटिव, तो ये क्या मिल गया, लेस देन 0 मिल गया। तो हम कह सकते हैं कि दिस फॉर ऑल दिस एक्सिस बिलोंग टू पाई बाई 2 टू पाई, मीन्स f of x is strictly decreasing on pi by 2 to pi. This is hence proof that this f of x is equal to log sin x is strictly increasing on this interval and is strictly decreasing on this interval. Very simple. f dash x is cot x. तो cot x का नेचर देखना है, cot x का ग्राफ पे देखना है कि x की वैल्यू यदि 0 टू पाई बाई 2 आता है पॉजिटिव इंक्रीजिंग स्ट्रिक्टली, और x की वैल्यू cot x पर पाई बाई 2 टू पाई जाती है तो निगेटिव मींस लेस देन 0, लेस देन 0 मींस स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। देन आवर नेक्स्ट क्वेश्चन सेम, साइन की जगह cos है, क्वेश्चन सेम है, और ये जो साइन है ये साइन की जगह पर आ गया, cos x is strictly increasing on pi by 2 to pi and strictly decreasing on 0 to pi by 2, उल्टा जस्ट कन्वर्स। अब इसमें देखिए f of x is equal to log cos x, then f dash x is equal to 1 by cos x, and again derivative of the cos x is a minus sin x, then f dash x is equal to minus tan x। अब इसको भी चेक करें हम, अब tan का ग्राफ देख लो आप, 0 पर 0 देखिए, ये इस तरीके से, ये दिस इज अ 0 पाई बाई 2 और ये पाई, ये एक्स एक्सिस और ये y एक्सिस। ध्यान से देखिए 0 टू पाई बाई 2, 0 पे tan 0 0, sin 0 बाई cos 0, sin 0 0, cos 0 1, 0 बाई 1 मीन्स 0, और tan 90 पाई बाई 2 पर, तो sin पाई बाई 2 इज 1 और cos पाई बाई 2 इज 0 मीन्स 1 बाई 0 मीन्स इंफिनिटिव, दिस इज दिस, ये इस तरीके। अब हमें चेक करना है f dash x किस पर देखें, सबसे पहले देखिए 0 टू पाई बाई 2 पर, तो 0 टू पाई बाई 2 पे पॉजिटिव है लेकिन सामने निगेटिव है, तो दिस इज अ लेस देन 0 फॉर ऑल एक्सिस बिलोंग टू 0 टू पाई बाई 2, मींस f of x is strictly decreasing on 0 to pi by 2, and f dash x is greater than 0 for all एक्सिस बिलोंग टू पाई बाई 2 टू पाई। ध्यान दीजिए आगे पाई बाई 2 टू पाई क्या मिल रहा है, ये निगेटिव मिल रहा है, कंप्लीट निगेटिव आ रहा है, दिस इज ये इस तरीके से। तो निगेटिव पहले से ही है, ये वैल्यू निगेटिव है और ये निगेटिव पॉजिटिव हो गया, मींस ग्रेटर देन 0, मींस हियर f of x is a strictly increasing on pi by 2 to pi, hence proof। ये दोनों प्रॉब्लम, एक में साइन था और एक पे cos था, तो हम इजीली ये ग्राफ के थ्रू प्रूव कर सकते हैं, बता सकते हैं। देन आवर नेक्स्ट प्रॉब्लम, ये 17 था,
16 नहीं था, हाँ। देन नेक्स्ट क्वेश्चन 18, next question number 18, prove that the function f of x is equal to x cube minus 3x square plus 3x minus 100 is strictly increasing in R। ये इसके इंटायर डोमेन पर ये x की वैल्यू यहाँ रियल नंबर पर ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, ये प्रूव करना है। तो एफ दस एक्स इज इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3, देन एफ दस एक्स इक्वल टू 3 कॉमन x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3, देन एफ दस एक्स इज इक्वल टू 3 और दिस इज ये x स्क्वायर माइनस 3x प्लस x प्लस 3, देखिए प्लस माइनस में मिस्टेक ना हो, एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 100, ठीक है। दिस इज दिस नेक्स्ट, ये देखिए 3 कॉमन लिया है तो ये क्या मिल गया, 1 मिल गया। दिस इज, ये मिस्टेक हुई, 3 कॉमन लिया, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1। अब यहां पर देखिए ये x माइनस 1 का होल स्क्वायर, दिस इज, देन एफ दस एक्स इज ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल x इज बिलोंग टू रियल नंबर। हम x की वैल्यू कुछ भी रखें, इवन 0 रखें, निगेटिव रखें, पॉजिटिव रखें, ये स्क्वायर है, वी गेट ऑलवेज ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल x इज बिलोंग टू रियल नंबर। कि इस एफ दस एक्स पर हम x की वैल्यू कुछ भी रख रहे हैं तो वी गेट ऑलवेज पॉजिटिव, is greater than 0, then f of x is strictly increasing on real number, hence proof, यही प्रूव करना था इस पॉलिनोमियल फंक्शन। एंड नेक्स्ट द इंटरवल इन विच, क्वेश्चन नंबर 19, the interval in which y is equal to x square e raised to minus x is increasing is ऑप्शन दिया है हमें, फर्स्ट माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी, सेकेंड ऑप्शन माइनस 2 to 0, थर्ड ऑप्शन 2 to इंफिनिटी, एंड फोर्थ ऑप्शन 0 to 2। किस इंटरवल पर ये इंक्रीजिंग है? लास्ट प्रॉब्लम ऑफ दिस एक्सरसाइज, और फंक्शन इज एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर ई रेज टू माइनस एक्स, देन एफ दस एक्स इज इक्वल टू, हियर ये सॉल्व करें हम इसमें, ये चूंकि कैसा फंक्शन है, प्रोडक्ट के फॉर्म पर है, तो प्रोडक्ट के फॉर्म पे है तो हम क्या अप्लाई कर लें, प्रोडक्ट रूल, एक्स स्क्वायर एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ दिस इज अ माइनस प्लस e raised to x as it is, and this is a 2x, this is, then f dash x equal to, क्या कॉमन मिल रहा है, देखिए 2 कॉमन मिल रहा है, एंड सॉरी x कॉमन मिल रहा है और e raised to माइनस कॉमन मिल रहा है, तो यहां से क्या मिल गया, माइनस एक्स है और प्लस 2, दिस इज, तो हम इसे लिख सकते हैं कि f dash x इक्वल टू x e raised to माइनस एक्स टू माइनस एक्स, दिस हमें चेक करना है और अपने आंसर देना है। अब फर्स्ट देखिए किस कंडीशन पर, इंक्रीजिंग की कंडीशन पर। अब यहां पर देखिए माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी है, यदि हम इस पे -5 रखें, देखिए ध्यान से,
तो ये क्या मिल गया माइनस, वी गेट ऑलवेज पॉजिटिव, चाहे माइनस रखिए, जीरो रखिए, चाहे वो पॉजिटिव रखिए, ये ऑलवेज पॉजिटिव आएगा, चेंज होगा ये, देखिए फ्रेंड्स। तो ये -5 और ये भी माइनस, तो ये इंक्रीजिंग आ गया, दिस इज अ -5 पर। अब यदि हम इस पे +5 रखें तो ये पॉजिटिव और ये क्या मिल गया नेगेटिव, तो डिक्रीजिंग आ गया। तो फर्स्ट ऑप्शन रॉन्ग, इसमें नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग हो गया। अब यहां पर देखिए ये -2 to 0 है, -1 रख करके देखो यहां पर, तो -1 यदि हम रखते हैं यहां पर, तो ये माइनस हो गया। अब ये माइनस रखेंगे तो ये प्लस आ जाएगा, क्योंकि -1 ब्रैकेट पर और ये माइनस सामने, तो प्लस आ गया, तो निगेटिव, तो ये डिक्रीजिंग हो गया, इसलिए ये ऑप्शन भी रॉन्ग हो गया, दिस इज। अब ये 2 to इंफिनिटी की बात हो रही है, 2 से लेकर के इंफिनिटी तक जा रहे हैं हम। अब इस पे देखिए, यदि हम इस पे 3 रखें तो ये पॉजिटिव और ये जो है निगेटिव, तो ये क्या मिल गया, डिक्रीजिंग मिल गया 3 पर, डिक्रीजिंग फंक्शन। अब हमने अभी 5 पे चेक किया तो इंक्रीजिंग आया, तो ये भी आंसर रॉन्ग हो गया। लास्ट बचता है 0 to 2, तो 0 to 2 पे ही ये फंक्शन इंक्रीजिंग होगा, बाकी किसी पे भी इंक्रीजिंग नहीं होगा। क्यों, देखिए पॉजिटिव मिलना है, तो ये जो x है 0 to 2 पे पॉजिटिव, ये पॉजिटिव ऑलरेडी किसी भी वैल्यू के लिए। अब ये पॉजिटिव कब होगा, जब x की वैल्यू लेस देन 2 पे पॉजिटिव होगा, तो पॉजिटिव पे इंक्रीजिंग आएगा। तो अवर दिस डी इज अ करेक्ट आंसर। और इस तरीके से हम अपनी से एक्सरसाइज के सारे प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ कल मिलते हैं। थैंक यू।